हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस ऑफ IBPS PO इंटरव्यू 2021। तो मेरा जो इंटरव्यू है ये 2 मार्च को था और लखनऊ में होटल JBR में था। पैनल था मेरा 5th और जो टाइमिंग था वो था टाइमिंग स्लॉट था वो था 1 बजे। ओके, फिर देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला जो था वो मुझसे पूछा गया था मेरा इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में अंदर गई तो 5 पैनल मेंबर्स थे। स्टार्टिंग में लेडी मैम बैठी हुई थी, उसके बाद 4 सर थे। तो मैम को विश करते हुए मैं आगे बढ़ी। पहले मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सबसे आई कांटेक्ट हो गया था। फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं बैठी। मैंने मास्क पहना हुआ था। उन्होंने कहा अगर आपको कंफर्टेबल है तो फिर आप मास्क हटा दीजिए। तो फिर मैंने मास्क हटा दिया था। ये सारी बातें इंग्लिश में हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा गिव योर इंट्रोडक्शन। तो मैंने अपना जो भी इंट्रोडक्शन घर से प्रिपेयर करके गई थी वो मैंने कहा वहाँ पर। फिर उन्होंने मुझसे जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया ना, तो इंट्रोडक्शन देते हुए जब मैं उन सबसे आई कांटेक्ट कर रही थी मैं थोड़ा सा होपलेस हो गई थी। मतलब एक होता है ना, आवाज़ में एक थोड़ी सी हेजिटेशन सी होती है, तो फिर वही चीज़। और मतलब और वो जिस तरीके से सब देख भी रहे थे, मतलब एक इंसान कुर्सी पर बैठा हुआ है और बाकी के 5 इतने सीनियर्स लोग उसे ऐसे देखे जा रहे हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए उस समय स्टेट ऑफ माइंड की क्या ऐसी की तैसी हो जाती है। उसके बाद फिर मुझसे पूछा गया फेमस प्लेसेस ऑफ माय सिटी। तो जब ये सवाल पूछा गया तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको आंसर किया। मेरी जो हॉबीज़ थी उसमें मैंने बताया था कुकिंग और लिसनिंग सॉन्ग्स। तो ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, 2-3 तो ये कुकिंग के रिगार्डिंग ही पूछे गए यहाँ पे। व्हाट आई कुक मैंने बता दिया। स्पाइसेस चिली ऑफ इंडिया एंड वेयर इट इज़ फाउंड। तो कुकिंग से मतलब देखो कितना ये डीप क्वेश्चन मुझसे पूछा और मुझे नहीं आता था। तो मैंने कहा सॉरी सर, आई डोंट नो बट कैन आई गेस। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा इज़ इट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो कहते यस, नेम दिस स्टेट। तो मैंने कहा सॉरी सर, आई डोंट नो दिस स्टेट नेम। तो कहते कोई नहीं। फिर मुझसे पूछा ग्रास विच इज़ फेमस फ्रॉम माई स्टेट। कौन सी ग्रास है? तो एक्चुअली मैं उत्तराखंड से हूँ। तो यहाँ पर एक ग्रास होती है, वाइल्ड ग्रास कहते हैं इसे, बिच्छू घास। तो इसमें काफ़ी कांटे होते हैं, कांटेदार घास होती है। तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस होता है थोड़ा डिफरेंट होता है और काफ़ी न्यूट्रिएंट से रिच होता है। तो बेसिकली वो मुझसे जानना चाह रहे थे क्योंकि बिच्छू घास काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में। तो फिर शायद मे बी जो उनमें से एक पैनल मेंबर रहा हो वो कोई उत्तराखंड से हो, दैट्स वाई उन्होंने पूछ लिया। और अगर नहीं भी रहा होगा तो वो लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता होता है किस स्टेट से जो कैंडिडेट आ रहा है उससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएं। फिर मुझसे पूछा फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम माई स्टेट। बता दिए थे मैंने। वैसे तो बहुत सारे हैं बट वहाँ पर मुझे सिर्फ 3-4 ही याद आ रहे थे, तो मैंने बता दिए। फेमस प्लेसेस ऑफ माई स्टेट, उत्तराखंड में काफ़ी सारे फेमस प्लेसेस हैं, बता दिए ये भी मैंने। फिर मुझसे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे पूछा गया मुझसे NEFT, RTGS, IMPS। ये मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि आप मिनिमम और मैक्सिमम बताइए। सर सबसे पहले कुछ 2-3 लाइन का उन्होंने मुझे डेफिनेशन टाइप की दी। फिर कहते हैं अब बताइए क्या इसमें कौन सी चीज़ें आप यूज़ करेंगी मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मैंने बता दिया। फिर पूछा मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट आपको पता है? मैंने कहा येस सर। तो कहते बताइए। ये जो स्टार्टिंग के ये जो ये वाले जो क्वेश्चन थे, ये जो सेंटर में जो सर बैठे हुए थे उन्होंने पूछे थे। यहाँ से फिर ये जो कॉर्नर में सर थे उन्होंने पूछे मुझसे। और फिर ये जो प्राइवेटाइजेशन वाला क्वेश्चन था ये जो सेकंड सर थे उन्होंने मुझसे पूछा। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, तो ये भी मैं पढ़ कर गई थी तो मैंने आंसर दे दिया था। उसके बाद मुझसे पूछा ये वाला क्वेश्चन। ये दूसरे सर ने पूछा। उन्होंने कहा कि आपका जो ग्रेजुएशन है और अभी तक जो आप एग्ज़ाम दे रही हो उसमें इतना गैप क्यों है, अपने गैप को जस्टिफाई कीजिए। तो फिर मैंने बताया उन्हें इतना गैप क्यों है, क्या किया मैंने इस बीच, मेरा जो सोर्स ऑफ अर्निंग है ये सब। उसके बाद फिर मुझसे पूछा ये आपका पहला इंटरव्यू है? तो मैंने कहा यस सर। तो फिर कहते कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप मेंस एग्जामिनेशन में? तो मैंने उन्हें कहा कि मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कट ऑफ से। तो ठीक है। फिर जो मैम थी फिर मैम ने पूछा स्विफ्ट के हेडक्वार्टर बताइए और उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो ये जो फुल फॉर्म है ना, ये मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ये जो होता है ना सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, तो मैंने यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ना बोलकर पता नहीं क्या बोला, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा। तो मैंने दोबारा से फिर बोला तो फिर उन्होंने कहा दोबारा बोलिए। तो फिर मैंने दोबारा बोला तो इस बार ही सही बोला। कोर बैंकिंग सोल्यूशन पूछा, ये भी मैंने बता दिया था। और मेरा जो पैनल था उसमें सभी कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यू है वो मिनिमम 10 मिनट तक चल रहे थे और जो मेरा इंटरव्यू था वो 13 मिनट तक चला था। और मैं एक बात बताती हूँ, जब मैं
इंटरव्यू रूम से बाहर निकली ना, तो मैंने एक स्टुपिडिटी कर दी, वो ये कि मैंने अपना मास्क वहीं छोड़ दिया। और जब मैं वहाँ से बाहर आ रही थी तो फिर मुझे ध्यान आया मेरा मास्क तो अंदर छूट गया। फिर मुझे लगा अब मैं दोबारा वापस जाऊँ अपना मास्क लेने तो ये बड़ा ही एम्बेरसिंग सा लगेगा, उन्हें लगेगा कितनी केयरलेस लड़की है। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने देते हैं। और फिर मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आ गई। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसका भी वेट कर रही थी क्योंकि मेरे एक के बाद नेक्स्ट उसी का था। तो फिर मेरे बाद जो लड़का बाहर आया वो अपने मास्क के साथ साथ मेरा मास्क भी ले आया तो बहुत ही फ़नी था ये। तो बस इंटरव्यू मेरा ऐसे ही था। और हाँ, मैं बता देती हूँ, मुझे इंटरव्यू में 100 में से 78 मार्क्स मिले थे। फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट के अकॉर्डिंग इट वॉज क्वाइट गुड और मार्क्स भी मुझे ठीक लगे थे। अगर मेरा ये लगाइए कट ऑफ से थोड़ा ऊपर अच्छे मार्क्स होते ना तो मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाता। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बस यही था इंटरव्यू का। और हाँ, इंटरव्यू पैनल मेंबर्स का नेचर भी बता देती हूँ। तो जो मैम थी और जो कॉर्नर में जो बैठे जो सर थे वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट से लग रहे थे। जो मैम थी वो ऑब्जर्व कर रही थी, बट उन्होंने भी 2 क्वेश्चन पूछे मुझसे लास्ट में। और बीच में जो 3 सर बैठे हुए थे दे वर गुड, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ही अग्रेसिव थे, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है ना आप सामने वाले को एकदम ऐसे सवाल पूछो कि बस एक जो टोन होता है बोलने का वो बहुत ही वैसा हाई पिच में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मतलब जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू दे रही थी ना तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हम हैं कुछ तभी इंटरव्यू देने आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो चलिए ठीक है, फिर अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।